तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे दूसरे पार्ट में इस वीडियो के। और पिछले वीडियो में हमने कुछ यहाँ तक बना लिया था दोस्तों, और मैंने आपसे कहा था यहाँ पर फेसेस बनाने के लिए, तो मुझे उम्मीद है आपने बना लिए होंगे। और आपने दोस्तों पिछली वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, लिंक में दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर भी आपको आई बटन आ रहा हो तो उसको भी आप देख सकते, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और दोस्तों आज इसके आगे जाएंगे हम, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, टैब मोड में आता हूँ, टैब दबाकर मतलब एडिट मोड में आता हूँ। इसे सिलेक्ट करूँगा, इसे और इसे ई दबाऊँगा, जेड दबाऊँगा और कुछ इतना एक्सट्रूड करूँगा, या फिर एक बार कैंसिल कीजिए इसे। इनके साथ में यहाँ पर भी सिलेक्शन करूँगा, इसे कुछ इस तरह से। दोस्तों ये हम कांच की फैंस बनाएंगे तो मुझे साथ में बना लेते हैं तो थोड़ा आसानी होगी, साइज इसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा उनके। सब कुछ सिलेक्ट करने के बाद आप ई दबाइए, जेड दबाइए और कुछ इतना एक्सट्रूड कर लीजिए अपने हिसाब से। ओके, अब 3 दबाइए, फेसेस सिलेक्ट कर लीजिए जो अभी बनाया हमने। आप सी दबाकर इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं ताकि आपको शिफ्ट दबाकर रखने की ज़रूरत न पड़े, जिस तरह से आपको बढ़िया लगे। अब आपको सी दबाने के बाद जब आप सिलेक्ट करें तो आप एस्केप दबा दीजिए ताकि आप नॉर्मल मेनू में आ जाए। पी दबाइए और सेपरेट कर दीजिए इन सबको। और ये हमारे कांच बन चुका है। इसे हम फैंस का नाम दे देते हैं। ओके, इसे हम जो है इसे रहने देते हैं, ठीक है। अब इन्हें सेलेक्ट कीजिए, आप आइसोलेट कर लीजिए नंबर पैड स्लैश दबाकर। एडिट मोड में आइए, कंट्रोल आर दबाइए और यहाँ पर कुछ लूप कट्स बढ़ाइए। सेम टू सेम यहाँ पर भी करेंगे कुछ लूप कट्स। ओके, साइज़ को आप देख सकते हो थोड़ा। या फिर एक काम कीजिए, ये जो लूप कट है पहले से इसे आप सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल एक्स दबाकर डिलीट कर दिए, फिर वापस से आप लूप कट्स बढ़ाइए तो ये थोड़ा ईजी रहेगा, साइज़ वेरिएशन नहीं आएंगे। सेम टू सेम आपको यहाँ पर भी करना है, इन्हें सेलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स दबाना है, फिर कंट्रोल आर दबा के कुछ लूप कट्स डाल दें। सेम टू सेम ऊपर भी कीजिए, ठीक है, कुछ इस तरह से। फिर लास्ट हम यहाँ पर भी करना चाहेंगे तो यहाँ पर मैं मैनुअली कर देता हूँ तो बढ़िया रहेगा। इन सबको बनाने के बाद इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए आप। कैसे? फ्रंट मोड में आइए, अल्ट जेड कर एक्सेल मोड में आइए और कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। सेम शिफ्ट दबाकर यहाँ करिए और सब सिलेक्ट हो जाएंगे अपने आप। मुझे ये लूप कट यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा, चलिए मैं बाद में बना लूँगा उसको। फिर आप दबाएंगे कंट्रोल आर, कंट्रोल बी और हल्का सा बेवल करेंगे सबको इस तरह से। अब आप दबाइए अल्ट ई और एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल्स, और इन्हें बाहर या अंदर किसी भी तरफ आप हल्का सा एक्सट्रूड कर दीजिए। अब आप ऑब्जेक्ट मोड में आइए, यहाँ पर आइए और एक नया मटेरियल इसको दिया हुआ है, आप प्लस मेन्यू पर क्लिक कीजिए। एडिट मोड में आइए, सबको सिलेक्टेड रहने दीजिए। आप फिर एक और बार सिलेक्ट करिए ताकि जो हमने अभी अंदर फेसेस बनाए वो भी सिलेक्ट हो जाए। इसे कम्प्लीटली सिलेक्ट नहीं हो रहा है तो आप 3 दबाइए और कुछ इस तरह से सी दबाइए और इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों ये मैंने कुछ सिलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ पर आपने जो न्यू मटेरियल बनाया उस पर असाइन कर दीजिए, बाकी से रहने दीजिए, बाकी हम बाद में देखेंगे। अभी इतना करना था, मैंने आपको बता दिया। अब आप वापस नॉर्मल मोड में आइए, नंबर पैड स्लैश को दबाकर यहाँ पर सेम हमने जो बनाया सेम टू सेम हमें बनाएंगे। तो एडिट मोड में आइए, 3 दबाकर इन सबको सिलेक्ट कर लीजिए। कुछ इस तरह से हमारे पास रेफरेंस फ़ोटो आज अभी भी ओपन है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पर क्या किया है। सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना है, तो आई दबाइए, हल्का सा इन्हें इंसर्ट कर दीजिए, बहुत हल्का सा फेसेस को। देन आप ये वाली सिलेक्ट कीजिए, डबल जी दबाइए और इसे थोड़ा सा बाहर की तरफ, ठीक है। कुछ इतना करने के बाद वापस से 3 दबाकर इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल आर कीजिए। इसे आप एक काम कीजिए, सेपरेट कर लीजिए पी दबाकर
ताकि जो है लूप कट सिर्फ इसी में डले। कंट्रोल आ कीजिए। एक लूप कट बहुत हो गया यहाँ पर 2 लूप कट बढ़िया होंगे। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले सबको सिलेक्ट कीजिए और हल्का सा इन्हें, अब दोस्तों इसे हम हल्का सा जी दबाकर वाई एक्सिस में मूव करेंगे, बहुत हल्का सा। इस फेस को सिलेक्ट कीजिए, आप जी दबाइए और एक्स एक्सिस में बहुत हल्का सा मूव कर दीजिए। ओके, और यहाँ पर डेप्थ आ गई है। वापस आइए एडिट मोड में, इन्हें सिलेक्ट कर लीजिए 2 दबा के, कंट्रोल बी दबाकर बेवल कीजिए बहुत हल्का, देन अल्ट दबाइए, एक्सट्रूड कीजिए बाहर की तरफ कुछ इस तरह से। और ये क्या, ये बहुत बढ़िया तरह से बन चुका है यहाँ पे। ओके, तो दोस्तों लगभग हमने मॉडलिंग का काम कर ही लिया है, बहुत थोड़ा सा बचा है तो वो भी हम अभी निपटा देते हैं कुछ सेकंड्स में। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने लगभग हमारी जो मॉडलिंग पार कर ली है, देख सकते हैं आप। ठीक है, आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए। हमने ये जो है बहुत यहाँ पर थिक बनाई है, लेकिन हमारी फाइल में बहुत थिन है, तो इसकी भी बनाएंगे थोड़ी। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे करना है, सिर्फ इन को सिलेक्ट कर लीजिए, जी दबाइए, जेड दबाइए और इन्हें मूव कर दीजिए कुछ इतने। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं थोड़ा कम करूँगा। और ये बढ़िया है, सेम चीज़ में ऊपर क्लिक करूँगा, जी जेड, तो ये इतना कुछ बहुत है, थोड़ा सा और कर देता हूँ, बहुत हल्का सा, ज़्यादा नहीं। फिर दोस्तों इसे भी मैं इस तरह से जी दबाकर एक्स एक्सिस में हल्का सा मूव करूँगा ताकि थोड़ा सा थिकनेस लगे कि कुछ ये बढ़िया है। और अब मुझे लग रहा है मैंने जो पहले बनाया था उसके जैसा बन रहा है। दोस्तों हर बार एक जैसा बने ज़रूरी नहीं है ना, थोड़े बहुत चेंजेस तो आ ही जाते हैं। ओके, तो ये इतना बन गया। आगे हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बना देते फटाक से। तो बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। टेबल आप बाहर बना लीजिए या फिर वहीं पर बना लेते हैं। यहाँ पर कर्सर ले आएंगे हम, शिफ्ट दबा के राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर मुझे जगह बहुत कम है तो मैं थोड़ी सी जगह बढ़ाऊँगा, इन्हें सिलेक्ट करूँगा, जी दबाऊँगा, एक्स दबाऊँगा और अब जगह बढ़ाने से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है तो ठीक है, रहने देते हैं। अब हम लाते शिफ्ट ए दबाते हैं, यहाँ पर एक क्यूब ले आते हैं, क्यूब ले आए, इसे स्केल कर देते हैं जेड एक्सिस में, पतला कर देते हैं, जी करते हैं, जेड एक्सिस में से ऊपर ले आते हैं, हल्का से बाहर कर देते हैं और इसे थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं कुछ इस तरह से, ताकि एक टेबल का फॉर्म मिल सके। अब हम इसे आइसोलेट कर दें थोड़ा सा और, मैं देख लेता हूँ रेफरेंस फ़ोटो। ठीक है, एडिट मोड में आते हैं, सारी वर्टिसेस सिलेक्टेड है, कंट्रोल बी दबा देते हैं, या फिर एक काम कीजिए आप पहले से स्केल को अप्लाई कर लीजिए कंट्रोल ई दबाकर। अब एडिट मोड में आइए और ऊपर की सिलेक्ट कर लीजिए और फिर कंट्रोल बी दबाइए और इससे कुछ इस तरह से, ये बढ़िया लगेगा। हम आप इसे स्मूथ भी शेड कर सकते हैं, इससे मुझे ज़रूरत नहीं है। अब अगला चीज़ क्या करना है आपको, इस पर आना है, शिफ्ट एस दबाना है और कर्सर टू सिलेक्टेड करना है, टॉप भी में आना है, शिफ्ट दबाना है, मैच से जाके एक क्यूब को जाना है, इसे स्केल कर लीजिए, स्केल डाउन कीजिए शिफ्ट जेड दबाकर कुछ इस तरह से, जी दबाइए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक मॉडिफायर लगा दीजिए जो कि है मिरर, और यहाँ पर वाई को भी ऑन कीजिए। अब एडिट मोड में आइए, ए दबाइए, जी दबाइए और इस तरह से इसे बाहर ले आइए। सेम आपको ऊपर के लिए करना है, जी दबाना है, वाई दबाना है, वाई एक्सिस में कुछ इस तरह से बाहर ले आना है। और ये हमने बहुत बढ़िया सा टेबल बना लिया। अब चाहे तो इनकी एजेस भी बेवेल कर सकते हैं कंट्रोल बी दबाकर।
और ये भी एक बढ़िया सा शेप दे देंगे। ठीक है, सॉफ्टनेस देंगे। ओके, अब आ जाते हैं वापस हम नॉर्मल मोड में। इन्हें हल्का सा ऊपर मूव करना पड़ेगा हमें। नो, सिलेक्ट करने के बाद कुछ इतना कि अब हम यहाँ पर चेयर्स बनाएंगे। चेयर्स तो वो भी बहुत इजी रहेगा। वापस से इस आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पर अपना 3D कर्सर ले आते हैं, शिफ्ट ए दबाते हैं और एक सिलेंडर ले आते हैं। ओके, जो यहाँ पर सेटिंग से वहीं रहने दीजिए। वापस से इसे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, मूव कुछ इतना, हल्का सा इसे आर करके रोटेट कर देते हैं। वापस टॉप व्यू में आऊँगा मैं, यहाँ पर मिरर मॉडिफायर को यूज़ करूँगा। अब एडिट मोड में आऊँगा, ए दबाऊँगा, जी दबाऊँगा और एक्स एक्सिस में से थोड़ा सा मूव करूँगा। ठीक है, टॉप वाला फेस सिलेक्ट करूँगा मैं, 3 दबा के फेस सिलेक्ट करके मैं इसे हल्का सा स्केल डाउन करूँगा, जो कि नीचे से थोड़ा कुछ इस तरह से। मुझे थोड़ा सा और डिस्टेंस बढ़ाना है तो मैं बढ़ा सकता हूँ या फिर घटा भी सकता हूँ। अब मैं वापस से साइड व्यू में आता हूँ। फिर से मुझे लगता है मैंने बहुत कम डिस्टेंस करा है यहाँ पर, तो कुछ इतना रखना बढ़िया होगा कि मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 दबाता हूँ, यहीं कहीं लाता हूँ कर्सर, कंट्रोल दबा कर राइट क्लिक करता हूँ और ये देखिए एक नंबर बढ़िया सा मुड़ गया। आप यहाँ पर थे जब ही इसे डाउन कर दीजिए, कहाँ, यहाँ तक। ओके, फिर रही बात इसे में जोड़ने की, तो हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसी को रोटेट कर देते हैं या फिर रहने देते हैं। और इसे मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ कुछ इस तरह से। ये एक नंबर आ गया बढ़िया तरह से। देन मैं इन्हें सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर फ्रंट मोड में आऊँगा बंद दबा के और कुछ इस तरह से जाऊँगा। ये थोड़ा सा गलत आया है, तो सबसे पहले मैं इसमें आकर इसे रोटेट करूँगा, हल्का सा सीधा करने की कोशिश करूँगा। फिर फ्रंट मोड पे आकर इसे हल्का सा इधर रोटेट करूँगा, फिर कंट्रोल दबा कर इन्हें करूँगा। हाँ, तो अभी बढ़िया हो गया। फिर जी दबाते हैं, मैक्स दबाते हैं और इसे मर्ज कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको स्केल अप करेंगे क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा छोटा बना है। और ये बढ़िया तरह से तैयार है हमारी चेयर। अब आगे करना है आपको, यहाँ पर लाना है अपना कर्सर, शिफ्ट दबाना है। मैश से यहाँ पर एक सर्कल ले आइए, सर्कल की यहाँ पर 12 कर दीजिए। वर्टिसेस टॉप व्यू में आइए, इसे थोड़ा सा बीच में ले आइए, स्केल डाउन कीजिए कुछ इतना, जी दबा कर जेड दबाइए, टॉप व्यू में आइए, एफ दबा दीजिए। ओके, ई दबाइए, जेड एक्सेस में से एक्सट्रूड कर दीजिए कुछ इतना सा। देन आई दबाइए, अंदर आई दबाइए, अंदर आई दबाइए, अंदर, और ऐसा कुछ मल्टीपल टाइम्स कर दीजिए आप। देन जो अंदर सिलेक्ट हो जाएगा उस पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर इसे टर्न कीजिए प्रोपोर्शनल रीडिंग को, जी दबाइए, जेड दबाइए, इसे थोड़ा कम कीजिए और इसे मूव कर दीजिए ताकि ये थोड़ा सा बढ़िया से यहाँ पर शेप दे सके था। और शेड स्मूथ कर सकते हैं आप। यहाँ पर आप वर्टेक्स में आइए, यहाँ पर सबसे नीचे आ जाइए, नॉर्मल्स को ओपन कीजिए और ऑटो स्मूथ को टर्न ऑन कर दीजिए। देन आप इसे सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा सेट कर दीजिए बढ़िया से। अब वापस से इसे शिफ्ट डी करिए, ऊपर ले आइए, आर करके 90 -90, जी वाई एक्सिस में कुछ इतना, स्केल डाउन,
देन थोड़ा सा रोटेट, कुछ इतना जी, डबल कुछ इतना, और ये देखिए हमारी चेयर बढ़िया से बन गई है। अब इस चेयर को हम जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं 3 बार, बाकी चीज़ जगह छोड़ने के लिए। सबसे पहले तो हम इसे अंदर की तरफ कर देते हैं, फिर हम यहाँ पर आते हैं, इसे कंट्रोल जे कर सिंगल ऑब्जेक्ट बना देते हैं। सॉरी, अभी जो मिरर मॉडिफायर इसे अप्लाई कर दीजिए। अब तीनों को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल जे दबा दीजिए, तीनों को एक ऑब्जेक्ट बनाइए। ओके, वाइड मॉडिफायर, मिरर। अब जो है आप यहाँ से आई ड्रॉपर पर क्लिक करके इसे क्लिक कर दीजिए, वाई करके एक्स की जगह, और ये देखिए 2 चेयर लग गई। सेम टू सेम शिफ्ट डी यहाँ पर लाऊंगा मैं, एक्स कर दूंगा वाई की जगह, रोटेट कर दूंगा इसे 90 डिग्री, और इसे मूव कर दूंगा कुछ इतना, और ये बन गया हमारा टेबल बढ़िया सा। आइसोलेट कर लीजिए वापस। साइज़ छोटा लग रहा तो हम साइज़ बढ़ा सकते हैं सभी का, इन्हें भी सिलेक्ट करके। ठीक है, साइज़ इतना मैटर नहीं करता है। अगली चीज़ हम यहाँ पर फटाक से एक ट्यूब बना देते हैं। तो हम यहाँ पर ले आते हैं अपने कर्सर को, शिफ्ट दबाते हैं, मैश में आते हैं, टॉरस, टॉरस को यहाँ पर सर्च कीजिए। अब ये टॉरस आ गया। इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी आपको। ये 12 है, ये मेजर सेगमेंट भी आप 12 कर दीजिए। ओके, और ये आपका ट्यूब भी बन गया है। आप इन रेडियस के साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं, मतलब चेंजेस कर सकते हैं इनमें, ताकि इसे ट्यूब की शक्ल मिल सके। हल्का से मूव कर दीजिए ऊपर की तरफ, हल्का से रोटेट कर दीजिए, क्योंकि ये पानी के अंदर है, वो भी वेवी, तो ये हल्का सा मूवेड होगा। अगली चीज़ हम यहाँ पर 2 बेंच लगा देते हैं, रेस्टिंग बेंच, कुछ इस तरह से ये 2 हो। तो यहाँ पर ले आते हैं कर्सर, शिफ्ट ए दबाते हैं, मैश से एक प्लेन को ले आते हैं। ओके, हम इस प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, मूव जी दबाकर, जेड दबाकर, कुछ इतना। एडिट मोड में आते हैं, स्केल करते हैं इसे एक्स एक्सिस में, हल्का सा स्केल करते हैं इसे वाई एक्सिस में, कंट्रोल आर दबा के कुछ यहाँ पर एक लूप का डालते हैं, इसे दबा क्लिक करते हैं, जी दबाते हैं, जेड दबाते हैं, और इसे थोड़ा सा मूव कर देते हैं। और ये बहुत ही आसानी से हमारा एक टेबल बन चुका है, रेस्टिंग टेबल। और इसके थोड़ा सा और चेंज करना है, इसे थोड़ा सा जेड एक्सिस में और उठाना है। साइड व्यू से देखेंगे तो बढ़िया दिखेगा। कितना क्या रखना है आपको ऊपर नीचे। और हल्का सा ऊपर। ओके, अब एडिट मोड में आइए, ए दबाइए, अल्टी दबाइए, एक्सट्रूड फेसेस अलोंग नॉर्मल, बहुत हल्का सा इसे थिकनेस दे दीजिए। और ये हमने इसे थिकनेस भी दे दी बढ़िया तरह से। अब वापस से हम ये आते हैं एडिट मोड, सिंपल फ्रंट मोड में शिफ्ट दबाते हैं, कर्व में आते हैं, और एक बेजियर कर्व ले आते हैं। एडिट मोड में आते हैं, 7 दबा के टॉप में आते हैं, इसे भी इसी तरह से हल्का सा रोटेट कर देते हैं, कितना, इसे जी कर कितना रख देते हैं, सेम टू सेम इसे जी कर कितना कर देते हैं कुछ। अब 3 दबाकर फ्रंट मोड में आते हैं, ए दबाते हैं, आर दबाते हैं, और 90 दबाते हैं, माइनस दबाकर साइड मोड में आते हैं, इसे सिलेक्ट कीजिए, जी दबाकर कुछ इतना कर दीजिए। सेम चीज़ हम यहाँ पर जी दबाकर कुछ इसे भी सेट करेंगे।
आई डोंट नो ये डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही है, थोड़ा सा ग्लिच है जो कि सॉल्व होना चाहिए। शिफ्ट डी दबाएंगे, वहाँ दबाएंगे और इसे यहाँ मूव कर देंगे। फिर आइए आप इधर ज्योमेट्री में और इसे डेप्थ बढ़ा दीजिए, और ये हमने इसके लिए यहाँ पर रेस्टिंग यहाँ पर वो भी बना दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देख लिया। जैसा आप इसका एक और बना सकते हैं शिफ्ट डी करके यहाँ पर डुप्लीकेट करके। और अगले वीडियो में लास्ट हम मॉडलिंग ख़त्म करेंगे और फिर मटेरियल्स और लाइटिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज़ मिल सकें, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके।